नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाना क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन को महंगा पड़ने वाला है? जी हां, ये सवाल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने को लेकर तगड़ी नाराजगी जाहिर की है, अधिकारियों को फटकार लगाई है और साथ ही 2 हफ्ते के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों से इसे लेकर जवाब मांगा है। दरअसल 9 फरवरी को मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला था और उस वक्त मस्जिद पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। ये अवमानना याचिका थी। कहा गया था कि कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन हुआ है और कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए नाराजगी जाहिर की, अफसरों से पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगले आदेश तक मस्जिद में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कुशीनगर में अब बुलडोजर खामोश रहने वाला है। आपको बता दें कि 9 तारीख को जब बुलडोजर चला था तब से लेकर इसको लेके काफी विवाद था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर भेजा था इस पूरे मामले की जांच करने के लिए और इस प्रतिनिधिमंडल ने भी इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया था। यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो तर्क दिया जा रहा था वो ये कि किसी भी तरह का नोटिस मस्जिद प्रशासन को, मस्जिद जो कमेटी थी उसको नहीं दिया गया और धड़ाधड़ बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को जो फैसला सुनाया था, जो आदेश दिया था, जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके मुताबिक ये बुलडोजर यहां पर नहीं चलाया जा सकता था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात साफ तौर पे कही है कि कागजों पर ये जो मस्जिद है उसमें किसी भी तरह का कोई हिस्सा अवैध नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि एसडीएम ने, जब शिकायत आई थी तो स्थानीय एसडीएम ने बाकायदा इसका इंस्पेक्शन किया था और इसके बाद 22 दिसंबर 2024 को जो प्रेस नोट जारी हुआ था उसके मुताबिक ये सब कुछ कानून के मुताबिक था, उस पर कुछ भी इल्लीगल नहीं था। इसके बावजूद आनन फानन में इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों की गई? क्या ये कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों ना की जाए? आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीनियर वकील हुजैफा अहमदी जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से पेश हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 13 नवंबर का आदेश है, ये जो कार्रवाई हुई है ये उसका बहुत ही खुला उल्लंघन हुआ है। इस वजह से इस पे कोर्ट को अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो पूरा मस्जिद का जो ढांचा है, जो मस्जिद है, ये एक प्राइवेट लैंड पर थी और उसको पूरी तरह से सैंक्शन मिला हुआ था, हर तरह से मंजूरी मिली हुई थी। उसके बावजूद यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की तरफ से जबरन बुलडोजर चला दिया गया, जो कि नहीं चलाया जाना चाहिए था। तो अब इस आदेश के बाद, इस नोटिस के बाद ये माना जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, जो इस पूरी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उनको अवमानना का नोटिस तो जारी हो ही गया है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था, अव्वल तो ये कि ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और साथ ही कोर्ट ने ये कहा था कि मनमाने ढंग से प्रशासन कहीं का भी बुलडोजर नहीं चला सकता, एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा और साथ ही ये भी कहा था कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होनी है तो 15 दिन पहले नोटिस देना होगा, सुनवाई का मौका देना होगा, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। लेकिन मदनी मस्जिद में प्रशासन ने मनमानी करते हुए, यही आरोप उस पर लगा कि मनमानी करते हुए बुलडोजर चलाकर एक हिस्सा मस्जिद का गिरा दिया गया, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है और अब देखना होगा कि जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में कोई कड़ी कार्रवाई करता है।
इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे लाइव हिंदुस्तान पर। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।